लिखेंगे वह स्केल जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग किसी विलयन में मतलब किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता, यानी H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या जाता है, अब आप समझेंगे कि पीएच स्केल का मतलब होता क्या है। मतलब सपोज ऐसा मानिए कि हम एक बीकर ले लें, मैंने एक बीकर में क्या भरा, मैंने एक बीकर में मेरे भैया मैंने इसमें भर दिया विलियन, क्या भर दिया विलियन। अब हम पीएच स्केल क्या करेंगे, हम पीएच पैमाना लेकर आएंगे, आप बोर्ड की तरफ देख रही है, हम पीएच पैमाना लेकर आएंगे और पीएच पैमाने से पता करेंगे कि इसमें H प्लस आयन क्या है, H प्लस आयन की कितनी सांद्रता है, मतलब इसमें H प्लस आयन कितने हैं। तो H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पीएच स्केल। तो भैया उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। मतलब वह स्केल जिसका प्रयोग किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या जाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है पीएच स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। अब ध्यान रखना, जैसे ये विलयन है, इस विलयन में क्या करा, इस विलयन में H प्लस के कुछ आयन होंगे, सपोज करो इसमें अम्ल भरा हुआ, तो हम इसमें पीएच स्केल डाल के देखेंगे। जैसे वो ना देखते हैं थर्मोमीटर, आपने थर्मोमीटर देखा होगा, डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर के पास पारे वाला थर्मोमीटर हो, तो पारा वाले थर्मोमीटर को हम जब उससे क्या तो हम बगल में लगा के या जीभ के नीचे लगा कर टेम्परेचर चेक करना करते, तो उसमें कुछ टेम्परेचर आएगा, 98 आएगा, 97 आएगा, 100 आएगा, 102 आएगा, मतलब 102 103 ऐसा टेम्परेचर आता है। ऐसे पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल में क्या होता है, पीएच स्केल में एक 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित रहेगी और उसमें H प्लस आयन की सांद्रता पता चल जाएगी कि H प्लस आयन कितना है, वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इस चीज के बारे में उसमें पता चल जाएगा। तो भैया उम्मीद कर रहा कि आपके समझ में आ गया होगा। जो पीएच स्केल का जो एक फॉर्मूला होता है उसे लिख लेंगे, पीएच बराबर log H प्लस। आप इस चीज को नोट करके लिखेंगे, पीएच बराबर log H प्लस होता है। क्या होता है, पीएच बराबर log H प्लस होता है। इसकी एक डेफिनेशन और आती है, उसकी डेफिनेशन मैं और लिखवा दूं तुम्हें, मतलब एक डेफिनेशन हो रहा है उसे लिख लो, या करके भैया एक डेफिनेशन और लिख लेंगे, या करके, या मतलब क्या, तो ऊपरली वाली या ये वाली, मतलब पीएच स्केल का प्रयोग, मतलब पीएच स्केल का प्रयोग किसी अम्ल या क्षार के जलीय विलयन की प्रबलता ज्ञात करने में करते हैं। पीएच स्केल का प्रयोग किसी अम्ल या क्षार के विलयन की प्रबलता ज्ञात करने के लिए करते हैं। मतलब ऐसे समझिए, कैसे समझो, जैसे हमारे पास ये है, सपोज करो मैंने इसमें अम्ल भी भर रखा और क्षार भी भर रखा, क्या सपोज करो मैंने इसमें अम्ल भी भर रखा और क्या भर रखा, मैंने इसमें क्षार भर रखा। अब मुझे पता करना है कि इसमें अम्ल कितना है और क्षार कितना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सपोज करो मैंने इसमें अम्ल भी रखा और क्षार भी, तो मैं क्या करूंगा, मैं पीएच स्केल डाल लूंगा, क्या डालूंगा, पीएच स्केल डालूंगा। तो पीएच स्केल से पता चल जाएगा कि इसकी अम्ल की प्रबलता कितनी है या क्षार की प्रबलता कितनी है। मतलब ऐसे समझो, जैसे मैंने 2 भी कर लिए, अब मैंने एक में क्या भरा, सपोज करो मैंने इसमें अम्ल भर रखा, क्या भर रखा, अम्ल भर रखा, इसमें क्या भर रखा, मैंने इसमें भर रखा क्षार, इसमें क्या भर रखा भैया, मैंने क्षार, एक में अम्ल भर रखा, एक में क्षार भर रखा। तो पीएच पैमाना क्या करता है, पीएच पैमाना बताता है कि इसमें कितने अम्ल होगा और कितना क्षार होगा, उसकी प्रबलता के बारे में बता देगा। मतलब जैसे अम्ल है, अगर हम 0 से लेकर 7 तक की बात करेंगे तो क्या होगा, अम्लीय, मतलब पता चल जाएगा कि वो 0 से 7 तक के बीच में अगर आएगा, मतलब अगर 0 आया, 0 से ऊपर की तरह 1 आया,
तो मतलब ज्यादा अम्लीय है, फिर 2 आया, 3 आया, कम, 4, 5, 7, मतलब जैसे 7 तक जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। फिर जैसे 7 से 14 के बीच में क्या होगा, 7 से 14 के बीच में होता है क्षारीय, मतलब जैसे 7 से आगे की तरफ बढ़ेंगे, 7 से 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्षारीय। मतलब किसी विलयन में अम्ल और क्षार में, किसी विलयन के जब कोई विलयन बनाओ उसमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति के बारे में बताइए, या किसी विलयन में अम्ल और क्षार की प्रबलता के बारे में बताए, मतलब इसमें अम्ल कितना प्रबल है या क्षार कितना प्रबल है उसके बारे में बताएगा। मतलब हमने 2 विलयन लिए, एक में अम्ल भर रखा है, एक में क्षार भर रखा, अब हमें पता नहीं कौन सा विलयन कितना प्रबल है, हमें पता नहीं कौन सा विलयन कितना प्रबल है, मतलब कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, कौन सा क्षार ज्यादा प्रबल है, तो हम पीएच स्केल लाकर डाल लेंगे, उससे नाप के देख लेंगे कि ये वाला प्रबल है या ये वाला प्रबल है, ये पीएच स्केल भैया होता है। तो उम्मीद करता हूं कि पीएच स्केल आपके समझ में आया होगा। अब इसमें लिखेंगे इस पीएच स्केल में, वैसे मिटा रहा हूं, मतलब चाहे तो इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसमें लिखेंगे इस पीएच स्केल में, इस पीएच स्केल में 0 से 14 तक की, इस पीएच स्केल में 0 से 14 तक की संख्याएं अंकित होती है। इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित होती है। मतलब इस पीएच स्केल में क्या होगा, 0 से लेकर, कहां से, 0 से लेकर 14 तक की क्या होगी भैया, संख्याएं अंकित होती है, तथा बीच में क्या होता है, तथा बीच में 7 होता है, तथा भैया बीच में क्या होगा, बीच में 7 होता है। मतलब एक इतनी लंबी स्केल होगी, उसमें 0 से लेकर 7 तक की, 14 तक की संख्या अंकित होगी। अब मैं इसका मतलब तुम्हें बना के दिखा दूं पहले कैसे। दोस्तों हम मतलब पीएच स्केल का मैं थोड़ा सा चित्र देख लूं, सपोज करो हम बुक का चित्र बना लें अपनी, मैं इसका चित्र बना रहा बोर्ड पे, आप समझेंगे कि एक इतनी लंबी स्केल होगी, एक भैया इतनी लंबी स्केल है। अब जो स्केल है इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 के बाद क्या आएगा, ये आएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। मतलब कितनी संख्या अंकित होगी भैया इस पे 0 से लेकर कहां तक की, 0 से लेकर 14 तक की संख्या क्या होती है भैया, अंकित होती है। अब क्या करेंगे, जो 7 होगा ना भाई, जो 7 होगा उसका 7 का ध्यान रखिए, 7 क्या होगा, 7 होगा हमारा उदासीन, क्या होगा भैया, 7 होगा हमारा उदासीन, क्या होगा, 7 होगा हमारा भैया उदासीन, 7 होगा उदासीन। अगर हम इधर की तरफ को बात करें, मतलब 7 से आगे, मतलब अगर हम 7 से आगे इधर की तरफ को बढ़ेंगे, तो 7 से आगे इधर की तरफ को बढ़ेंगे, तो ध्यान रखना इसमें मैं हल्का सा ऐसा करके लिख रहा, जब 7 से आगे इधर बढ़ेंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता कम होती है, तथा OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है। तो भैया कुछ समझ में आया, मतलब अगर मैं इधर की तरफ को चला, मतलब 7 से आगे की तरफ को चला, तो जैसे मैं 7 से आगे की तरफ को चलूंगा, मतलब मैं उदासीन यहां ना लिखूं, मैं उदासीन का लिखूंगा, मैं उदासीन ऊपर की तरफ लिखूं, है लिखो मैं उदासीन, 7 तो उदासीन हो गया, लेकिन जैसे मैं 7 से आगे की तरफ चलूंगा, H प्लस आयन की सांद्रता तो कम होगी और OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, मतलब अम्ल तो कम होता चला जाएगा, उधर को क्या क्षार बढ़ता चला जाएगा, क्या बढ़ता, क्षार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, अगर हम 7 से कम की बात करें, मतलब सपोज करो ये 7 है, हम 7 से कम की बात करें, मतलब 7 से इधर की तरफ को बात करें, तो जब हम इधर को चलेंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, तथा
OH माइनस आयन की सांद्रता घटती है। OH आयन की सांद्रता घटती है। तो भैया तुम्हारे कुछ समझ में आया नहीं आया? कुछ समझ में आया नहीं आया क्या? एक पीएच स्केल है जिसपे 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित होगी। मतलब अगर हम 7 से 0 की तरफ को चलेंगे, ध्यान से कान खोल के सुन लो, अगर हम 7 से 0 की तरफ को चलेंगे तो क्या होगा? H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी और OH माइनस आयन की सांद्रता घटती चली जाएगी। अभी बताऊंगा क्या होगा। अगर हम 7 से आगे की तरफ चलेंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? कम होगी और OH माइनस आयन की सांद्रता होगी क्या हो जाएगी? इधर सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये क्या है, इधर की तरफ जो होगा, इधर की तरफ हम ध्यान रखेंगे कि क्षारों का पीएच मान है, ये क्या है? क्षारों का पीएच मान। मतलब इधर की तरफ क्षारों का पीएच मान, और इधर क्या है? इधर भैया अम्लों का पीएच मान, अम्लों का पीएच मान। तो भैया कुछ दिमाग की बत्ती जलेगी। देखो सीधी सी भाषा में समझो। सपोज करो मैं एक फीटी ले लूं, भाई जैसे मेरे पास सपोज करो एक इतनी बड़ी फीटी है। फीटी का मतलब आप इसे पीएच स्केल ही मान लो, पीएच स्केल मानो, और पीएच स्केल पे इस पे 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित है। इस पे ज्यादा संख्याएं अंकित है, लेकिन क्या मान लो, इस वाली में मान लो, इस पे 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित है। तो जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 तक आऊंगा, मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? 7 पाने पे हो जाएगा उदासीन। 7 पाने हो जाएगा उदासीन, मतलब ना तो अम्ल होगा ना क्षार होगा, ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। 7 पे क्या कहलाएगा? 7 पे हो जाएगा मेरे भैया उदासीन। लेकिन जैसे मैं 7 से 14 की तरफ बढ़ूंगा, अगर मैं 7 से 14 की तरफ बढ़ूंगा तो क्या होता चला जाएगा? क्षारीय। और अगर मैं 7 से 0 की तरफ बढ़ता चलूंगा तो क्या कहलाएगा? वो अम्लीय। ऐसे मैंने लिखा H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, मतलब जब हम 7 से कम की तरफ चलेंगे मतलब H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है। एक बात मुझे बताओ, अम्ल क्या होता है? अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और क्षार क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं भैया? वो कहलाते हैं क्षार। तो भैया जब हम 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो H प्लस मतलब अम्ल बढ़ता चलेगा ना चलेगा, और जैसे हम 7 से 14 की तरफ चलेंगे तो क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे क्षार। 7 से मतलब यहाँ H प्लस आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इधर OH आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, मतलब इधर OH माइनस ज्यादा पाया जाएगा। तो भैया तुम्हारी समझ में आया होगा। अब इसमें लिख लेंगे, मैं कुछ नोट करके लिखवा दूं तुम्हें, जो तुम्हारे ध्यान रहे। नोट लिखो, NOT नोट, NOT नोट। नोट में क्या लिखेंगे कि 0 से 7 तक, ऐसा लिखेंगे 0 से 7 तक, मतलब 0 से 7 तक। जो 0 से 7 तक होगा वो क्या होगा? 0 से 7 तक अम्लीय होता है। क्या होता है भैया? 0 से 7 तक क्या होगा भैया? अम्लीय होगा। क्या होगा? 0 से 7 तक क्या होगा? अम्लीय होगा। और भैया 7 पर क्या होगा? 7 पर होगा उदासीन। 7 पर क्या होगा? उदासीन। क्या होगा भैया? 7 पर क्या होगा? उदासीन। और 7 से 14 तक, 7 से 14 तक क्या होगा? 7 से 14 तक होगा भैया क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय होगा। मतलब ये 3 नोट आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ये 3 नोट क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे। मतलब 0 से 7 तक अम्लीय है, 7 पर क्या होगा? उदासीन, और 7 से 14 तक क्या होगा? ये होगा क्षारीय। तो भैया ये था हमारा पीएच स्केल। तो उम्मीद करता हूँ कि पीएच स्केल आपके समझ में आ गया होगा। बस इसका ध्यान रखना कि 0 से 7 तक अम्लीय होगा, 7 से पर है, मतलब अगर 7 पर आ गया तो 7 पर क्या होगा? उदासीन होगा, और 7 से 14 तक क्या होगा? क्षारीय होगा। जैसे 0 से लेकर 14 तक की संख्या है, अगर 7 पे है उदासीन, 7 से अगर 0 की तरफ को चले तो क्या? अम्लीय है, और अगर 7 से 14 की तरफ चले तो क्या होगा? क्षारीय कहलाएगा। अब दोस्तों पीएच स्केल को 1 मिनट में रिवाइज कर लो। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल वह होता है जिससे हम H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। या दूसरी डेफिनेशन है कि पीएच स्केल का प्रयोग अम्ल व क्षार की सांद्रता ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। मतलब अम्ल और क्षार की सांद्रता ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है, जिसपे अगर 7 पर उदासीन होगा, और 7 से अगर 0 तक चलेंगे क्या होगा? अम्लीय होगा, और अगर 7 से 14 तक चलेंगे क्या कहलाएगा भैया? क्षारीय कहलाएगा। ये पीएच स्केल का एक टेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पीएच स्केल समझ में आ गया होगा। अब आप हेडिंग डालिए पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग। हेडिंग डालेंगे पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग। भैया मैं इसे मिटो रहा हूं।
और आप हेडिंग डालेंगे पीएच स्केल के दैनिक जीवन में इस उपयोग। लिखेंगे पीएच स्केल के पीएच स्केल के पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग, मतलब पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग, जिसमें नंबर 1 करके हम लिखेंगे। जो सबसे पहला हमारा नंबर 1 करके लिखेंगे कि मैं एक बार दोस्तों जो छोटे छोटे से है ना देख लू ना एक बार। नंबर 1, पीएच स्केल का प्रयोग, पीएच स्केल का प्रयोग अम्लीय वर्षा की जांच के लिए किया जाता है। मतलब पीएच स्केल का प्रयोग क्या किया जाएगा, अम्लीय वर्षा की जांच के लिए किया जाता है। नंबर 2 लिखो, नंबर 2, पीएच स्केल का प्रयोग मिट्टी की उर्वरक क्षमता को ज्ञात करने के लिए करते हैं। मतलब पीएच स्केल का प्रयोग मिट्टी की उर्वरक क्षमता को ज्ञात करने के लिए करते हैं। मतलब किस खेत की मिट्टी में कितनी उर्वरक क्षमता उसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पीएच स्केल का प्रयोग क्या करते हैं। नंबर 3, पीएच स्केल का प्रयोग हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित अम्ल की जांच के लिए भी करते हैं। दोस्तों 3 उपयोग हो गए, और देख लें इसका उपयोग क्या लिख सकते हैं हम। बस मतलब ये 3 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मतलब पहला उपयोग है कि पीएच स्केल का प्रयोग अम्लीय वर्षा की जांच के लिए करते हैं। सपोज करो अम्लीय वर्षा कहीं हुई तो पता करना है कि अम्लीय वर्षा में मतलब कितने ज्यादा अम्ल वर्षे, तो उसकी जांच के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, पीएच स्केल का प्रयोग करेंगे। दूसरा कि पीएच स्केल का उपयोग मिट्टी की उर्वरक क्षमता के लिए किया जाता है। कोई खेत है उसमें फसल अच्छे से नहीं उग पा रही तो उसकी उर्वरक क्षमता जानने के लिए कि वो फसल उगा क्यों नहीं रही है, उसकी जांच के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित, मतलब जब हम खाना खाते हैं, हम खाना डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे पेट में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं भैया एचसीएल कहते हैं। उसकी जांच के लिए भी क्या करते हैं, उसकी जांच के लिए भी हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। तो भैया मैं उम्मीद करता हूं कि पीएच स्केल आपके समझ में आ रहा होगा। अब आप हेडिंग डालिए कुछ साधारण पदार्थों के पीएच मान, ये इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालेंगे कुछ साधारण पदार्थों के पीएच मान। कुछ साधारण पदार्थों के पीएच मान, मतलब कुछ साधारण पदार्थों के क्या ज्ञात करेंगे हम, पीएच मान ज्ञात करेंगे। कुछ साधारण पदार्थों के पीएच मान ज्ञात करेंगे। जैसे हमारा जो सबसे पहला है जो हम पीएच मान ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम HCl का पीएच मान। मतलब HCl का जो पीएच मान होगा, सांद्र HCl का पीएच मान जो होगा भैया, सांद्र HCl का पीएच मान होगा 0। मतलब सांद्र HCl का पीएच मान कितना होगा, 0। सांद्र HCl का पीएच मान कितना होगा, 0। उसके बाद में नींबू का रस, आप याद रखेंगे नींबू का रस, इसका जो पीएच मान होगा भैया, इसका पीएच मान होगा 2.62 आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे सांद्र जल, मतलब जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान होता है
साथ याद रखेंगे तनु NOH, तनु NOH, तनु NOH का मतलब है 14। उसके बाद में सांद्र NOH, सांद्र NOH का जो मतलब भैया pH मान है, सॉरी दोस्तों, जो तनु H का है वो तो 13 है और सांद्र का कितना है, सांद्र का 14 है। उसके बाद में दूध, मतलब जो दूध आता है हमारे यहाँ, दूध का है 7.4, 7.4। उसके बाद में है दूध का है 7.4 नहीं, जो दूध का है भैया वो है, दूध का 6.5 है। कितना, दूध का 6.5। उसके बाद में है सिरका, सिरका, सिरके का जो है भैया pH मान है वो है 4। कितना है, 4। उसके बाद में रक्त, रक्त का मतलब हमारा खून, जो इसका pH मान है 7.4, 7.4। तो आप भैया ये pH मान जरूर याद रखेंगे। ये क्या करेंगे, ये pH मान जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले सांद्र HCl का pH मान है 0, नींबू का रस का pH मान है 2.62, जल का pH मान है 7, NOH का मान है 13, सांद्र NOH का मतलब क्या है, तनु। देखो एक तो सांद्र हो गया, एक तनु हो गया। सपोज करो एक हमने विलियन बनाया, सपोज करो मैंने पानी डाला और क्या डाला, मैंने डाला नमक, इसमें भी पानी डाला और इसमें क्या डाला, नमक डाला। मैंने पानी सपोज करो 1 लीटर यहाँ लिया, 1 लीटर मैंने यहाँ लिया। सपोज करो मैंने 2 चम्मच नमक यहाँ लिया, लेकिन यहाँ कितनी चम्मच ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया 10 चम्मच नमक। यहाँ 1 लीटर पानी था, 2 चम्मच नमक था। यहाँ 1 लीटर पानी लेकिन 10 चम्मच क्या ले लिया, नमक। तो मतलब जो चीज जितनी गाढ़ी होगी, जो चीज जितनी गाढ़ी होगी उसे बोलते हैं सांद्र। क्या बोलते हैं, सांद्र। और जो चीज जितनी पतली होगी उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं तनु। क्या बोलते हैं, तनु। तो इसलिए कह रहा है कि तनु का मतलब पतला होगा तो उसका pH मान 13 है, लेकिन सांद्र NOH का कितना होगा, pH मान 14 होगा। दूध का pH मान 6.5, सिरके का होगा 4 और रक्त का क्या होगा 7.4, 7.4। तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि pH मान आपके समझ में आ गए होंगे। क्या आ गया, pH मान समझ में आ गए होंगे। तो भैया ये थी हमारी pH मान की क्लास। हम मिलते हैं जल्द एक नई क्लास के साथ, और हमारा थोड़ा सा चैप्टर बचा, मैं ऐसा अगली 2 क्लास में भी चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।